दिवाली से पहले ही बिहार के अंदर बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है। और ये गूंज पता नहीं कब किस कोने से सुनाई देने लग जाए, कब किस खेमे से धमाकों की आवाज आने लग जाए। और अगर इस तरह के धमाके होते रहे तो फिर विरोधियों की जरूरत क्या है? अगर अपने ही चिराग से अपने ही घर को आग लगानी है तो फिर आपको बाहर के लोगों की जरूरत क्या है? आपको दुश्मनों की जरूरत क्या है? ये इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल उठ रहा है कि ये फोन रिकॉर्डिंग लीक की गई है, फोन रिकॉर्डिंग लीक की गई है और महज एक विधायक की टिकट कटी थी। और एक विधायक की टिकट कटते ही देखिए आप किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने 17 विधायकों की टिकट काट दी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही, कोई चू तक नहीं बोल पा रहा। उल्टा जा करके भाजपा के विधायक जिनको टिकट मिला है उनके मंच पर जाकर के उनके समर्थन में गुणगान कर रहे हैं। अब आप इसको तानाशाही कहें, आप इसको लोकतंत्र कहें, जिस खांचे में आप इसको रखना चाहे आप रखिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चुनाव आप कैसे जीतेंगे। एक सवाल यह भी है कि चुनाव आप किस तरीके से जीतेंगे। क्या चुनाव जीतने के लिए आप सिर्फ पहले यात्रा और वो सब कुछ करके माहौल बनाएंगे और उसके बाद में जब बिल्कुल मौके का समय आएगा उस वक्त में आप किनारे हो जाए, या उस वक्त में पार्टी के पास में डैमेज कंट्रोल करने के नाम पर कुछ बचे नहीं। अभी तक तो खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि फला सीट पर फला उम्मीदवार को उतार दिया, फला सीट पर फला कर दिया, लेकिन अब फोन रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दारिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मनामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, खासकर बिहार का जो लेकर इस वक्त उठा पटक मार धाड़ जो चल रही है ना, वो एक नजर मलामत बनी हुई है, वो एक ऐसा निशान बने हुआ है, एक ऐसा धब्बा, ऐसा दाग बने हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, खासकर इन मुखालिफिन के लिए। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी जिस तरीके से इंडिया में जो तोड़ फोड़ जो चल रही है, जबकि भी इलेक्शन को गिनती का एक हफ्ता, वोटिंग को गिनती का हफ्ता 10 दिन बाकी है, उसके बावजूद ये पार्टी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होने के गडार में है। उसकी वजह ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी दिवाली से पहले पटाखे फूट रहे हैं उधर। कब कौन दे देता, कौन सी जगह से, कौन से कोने से आती आवाज बम बोल के पता नहीं चल रहा। ऐसे पटाखे ऐसे रस्सी बमा फूट रहे हैं, इससे पार्टी बहुत परेशान है। अब रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। किसको क्या करेंगे? होठ भी इनके, दांत भी इनके, ये इनके पालकड़े है ना भाई, ये इनका गंद है ना भाई, समझिए। ये गंद साफ करना बोले तो पूरा को साफ करना पड़ता, पूरे साफ करे तो इन्हों कहां से रहते साफ करने वाले, क्योंकि वो गंदगी का हिस्सा इन्हों भी है। तो इन्हों मजबूर हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं जो कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं बोला तो बहुत तकलीफ हो जाती, घब बोल के लग जाता, घब्बा घपघपा घपघपा घब। ये लोगों को आपस में हो रहा, इन्हों संभल रहे नहीं। अब चीडर कुमार की तो ये हालत हो गई भी है, फिर एक चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, फिर ये समझ रहा उन्हें जाके मैं मेरे भतीजे से मिल लूंगा, लेकिन भतीजा पोक्का बड़ा कर देता। अभी वो चुंगल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि भागदौड़ उसकी भी सीधे राहुल गांधी से, और इसको नहीं पतिया सकते।
आप इसका साथ भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, जैसे इलेक्शन जीतेगा ये जाके फिर खुद में पड़ जाएगा। क्योंकि कॉन्डम लल्ली है ये, एड्स लल्ली है ये। आप क्या है भाई बोले तो बहुत बुरा दिखता है इनको, क्योंकि हम डंकी की चोट पे बोलते जो भी बोलते हैं। अपने पास बोलने और बताने में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, समझे ना। और हम जो बोलते हैं बंद अल्फाजों में आप लोग समझ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारी ये बोल आप लोग 18 साल से सुन रहे हैं, इसलिए इशारे में ही समझ जाते हैं आप लोग, इसलिए खुलासा करने की जरूरत नहीं। बहरहाल भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात तो बड़े पचीदा है बिहार के। इंडिया बिल्कुल टूट चुकी है। आधे से ज्यादा ऐसे है जो कि रिजाइन भी लिख चुके हैं और इनको कोई अपना रहा नहीं, क्योंकि ऐसे बेवा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पूरी फोकल है। तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।